波罗蜜多心经观自在。 태행 तो आज से जो हमारे ताइवानी के धम्म मित्र उनके अनुरोध पर 대리 장애 리신이고 और जो नियत नितार्थ नामक जो सुभाषित सार है उस पर संक्षेप में मैं व्याख्या करूंगा। यार 저지는 참을로리야 तो उससे पहले जो आयोजक लोग हैं उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 댄지 참징 sho석 तो और इसके साथ साथ 댄지 참징 तेंजिन छमछे जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो गुरु हैं उन्होंने आयोजन किया है। जेसु 예런체네 वो तो उनके इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं हमेशा अनुमोदन करता हूँ। 나잖아 네 다 사제 좀 된데기 최디 에네 जमुली दिगाला चाहे चुलू मंगू यारे तो इस पृथ्वी पर देखें तो बहुत सारे धर्म हैं, परंपराएं हैं और सभी धर्मों की जो शिक्षा है वो हमेशा यही कहते हैं कि आपको अच्छे व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तो उदाहरण के रूप में भारत में देखें कि भगवान बुद्ध के आने से पहले भी 로동로 숨지가 참네 야갈이야 에네 제법 차원 미치 और वहाँ पर हमेशा जो भारत में जो हमारा चर्या है वो अहिंसा रूपी हो एने अहिंसा स्यादा और करुणा रूपी हो। करुणा स्यादी ये दोनों की जो विशेषताएं या जो शिक्षाएं भारत में व्याप्त थीं 가서래 삼류 켜수지 다르대 요래 तो इस प्रकार की सोच विचार लोगों के मन में थी, लोग पालन करते थे। 다 가서래 냠신낭에 차디요래 तो भगवान बुद्ध इस चीज़ का उद्धार करने वाले और बढ़ाने वाले में से माने जाते हैं। 다 제법 처음에 봤다 तो भारत का जो सिद्धांत अहिंसा और करुणा का सिद्धांत 말이 다 제법 처음에 봤다 닝지사 봤다 और फिर करुणा का सिद्धांत 토마다 장제부터 당구 자리 되네 이네 तो भारत में अगर परंपराओं को देखें तो आप सांख्य दर्शन भी हुए, फिर जैन दर्शन, उसके साथ साथ जो तीर्थकों के अलग अलग 5 सिद्धांत, तो उनके भी अलग अलग शास्त्र हुए हैं, धर्म की व्याख्या करने वाले लोग हुए हैं। और भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए और भारत की जो प्राचीन जो सभ्यता है, जो प्रेम, करुणा, मैत्री, इसको एक आधार मान करके और उस पर सिद्धांत रूपी जो दर्शन दिए और उन्होंने जो दर्शन है वो बड़ी गंभीरता से दिए। उसके बाद आप देखें जो कि आप जो सांख्य में देखें तो एक ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले 2 प्रकार के हैं। तो वो ज़्यादातर लोग जो कि हमारे जो शास्त्र हैं वो एक प्रकार से सृष्टि करता है, तो ये जो अबौद्धों की व्यवस्था है। और फिर भी यही कहते हैं कि हमें जो कि प्रेम करना का अभ्यास करना चाहिए। और जो सांख्य दर्शनों में भी एक परंपरा जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं और भगवान बुद्ध के दर्शन में भी इन चीज़ों को न मानते हुए कर्म और हेतु और फल, कर्म फल की व्यवस्था को मानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जैसे ही बुद्धत्व को प्राप्त किया उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उन्होंने गंभीर और बृहद धर्म की प्राप्ति की है तो वो किसको बताऊं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो मैं अक्सर इन चीज़ों को इस तरह से व्याख्या करता हूँ कि इसमें जो गंभीर का जो शब्द आता है उसमें 4 आर्य सत्य और इससे विरक्ति और इसमें कि जो शून्यता का दर्शन
इसकी व्याख्या की जा रही है, ऐसा मानता हूँ। वैसे दिमच और जहाँ पर होशे और दुमच है, असंस्कृत और प्रकाश का अर्थ है कि जो हमारे जो पहला धम्मचक्र उपदेश है उसमें विषय के प्रवासर की बात की गई और अंतिम में हमारे जो आंतरिक अर्थात चित्त प्रवासर की उसकी व्याख्या की गई है। 자상가 따티고 वैसे दिमच 세야디 따티 뒤 맞춰 세야디 तो जहाँ असंस्कृत की जो बात की जाती है 딱 간다 루부르도 저기 딱 가서 이렇게 람 고함네 때 싸도 용대 하시 뭐이 뭐 और इस प्रकार की बात कि कोई चीज़ जो है जो चित्त हमारे जो है कोई नया नहीं है, अनंत काल से अनादिकाल से चला आ रहा है। 땡기 संभव है तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो इस प्रकार से व्याख्या की जाती है गंभीरता 수로 땡장 코 민우베 और एक प्रकार से गौर जो अर्थ है, तो मैं शुरुआत में किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने सोचा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ सकता है और लोग उस समय इतने सोच विचार वाले नहीं थे। अगर मैं अभी इसकी व्याख्या करता हूँ तो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे। और बुद्ध ने ये भी कहा कि जब तक आपसे कोई उपदेश के लिए अनुरोध न करे तब तक आप उपदेश न दें। 코롱아데 다쯤된데 상마제 코네 모시버리 और फिर उसके बाद जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो कहा जाता है, तो बुद्ध के जो कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व से उनको जानते थे, तो उनके हालांकि उन्होंने बाद में जाके अनुरोध भी किया था कि आपने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है वो हमें आप बताएं। तो पहले उन्होंने वाराणसी में चार सत्य का उपदेश, तो जहाँ तक चार सत्यों का जो प्रथम धम्मचक्र उपदेश को देखें तो वो बौद्ध धर्म के एक आधार के रूप में है और चार सत्य वहाँ पर उपदेश दिए। तो धर्म का अर्थ जो यही होता है कि हमारे जो दुख हैं उनको नष्ट किया जा सके, और दुखों को नष्ट करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि जो दुख हमारे हैं अचानक ऐसे ही आ गए हों, दुख आने की वजह होती है, हेतु होती है। तो इसलिए दुखों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसका परीक्षण करना चाहिए किस वजह से आते हैं। फिर उसके बाद ये जो दुख समुदय प्राप्त कैसे हो रहा है ये हमें जानना चाहिए। अगर इसके हेतु को जान लोगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इसको अगर जान लोगे तो उसके बाद जो निरोध सत्य है उसको आप समझ सकते हैं और जान जाएंगे कि हमारे जो दुख का कारण जो आप जो प्रतिसमुद्धार के 12 निदान है उसमें पहली अविद्या जो कही गई है, तो दुखों का जो मूल है हमारी अविद्या होती है। और भगवान बुद्ध ने पहले जो चार सत्यों का उपदेश दिया और इसको जो बाद के बहुत सारे विद्वानों ने इस पर चिंतन किया, मनन किया, और उसके बाद जाकर के दर्शन का एक जो स्थान बना वो नालंदा विश्वविद्यालय बना, जहाँ पर बहुत सारे भिक्षुओं ने जांच पड़ताल की, अध्ययन किया। और ख़ास करके फिर नागार्जुन ने भी कहा है कि जो हमारे जो दुख जो हैं और इसके जो हेतु समुदाय उसको परीक्षण करके, और जो हमारे समुदाय है उसमें उसका जो प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है, तो जब इनको परीक्षण करते हैं तो इसलिए पता लगता है कि हमारे जो समुदाय दुख समुदाय उसकी वजह हमारी अविद्या होती है। तो इसलिए नागार्जुन ने भी कहा है कि और जो हमारे क्रम और क्लेश नष्ट करने के बाद ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो कर्म के समुदाय और क्लेश के समुदाय, इन दोनों की वजह उत्पाद होने से दुख आता है, और इसके जो हेतु हैं कि नहीं, इसके कारक हैं कि नहीं, इसके प्रतिकारी हैं कि नहीं, ये परीक्षण करने की बात की। तो नागार्जुन के जो शिष्य जो शांति देव के चतुशतक में भी कहा गया है
उसमें भी व्याख्या की गई है। का और दे न्योमों से आगे ताज़ावाद तो जो कहा गया कि जो हमारे क्लेश हैं तो वो तभी आते हैं कि हमारे जैसे कि जो जो क्लेश हैं तो वो पूरे हमारे मन में व्याप्त रह जाते हैं। तो जहाँ तक शरीर की काय की बात करें तो हमारे पांचों स्कंदों पर व्याप्त होती है। आँख तो अपने आप में व्याप्त होती है। तो इसलिए जो क्लेशों के अधीन समुदाय जो हैं और भी इसकी आने की वजह हमारी अविद्या होती है। अविद्या की वजह से आते हैं। और जो अविद्या है वो हमें हर जगह व्याप्त होती है। जितने प्रकार के क्लेश हैं उनमें उसका मूल होता है, एक प्रकार के जड़ के रूप में है। फिर उसके बाद बात उठती है कि क्लेश को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो कहते हैं कि जो भी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं और प्रति समुत्पाद को नहीं समझते, उसको अगर विपरीत अगर समझते हैं तो फिर ये कष्ट आते हैं, परेशानियाँ होती हैं। और जिन चीज़ों को हम अक्सर जो चीज़ें देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध है, उसको अगर मान लेते हैं तो ये हमारी अविद्या होती है। और फिर जो क्लेशों को कैसे नष्ट करना चाहिए, तो क्लेश को नष्ट करने के लिए हमारे प्रतीत समुत्पाद की जो व्याख्या हैं, तो सबसे पहले इनको और पूर्व में जैसा कहा कि क्लेशों के और जो मूल है वो अविद्या है। वो क्यों किस वजह से आती है? वो सत्य ग्राह्यता की वजह से आती है। तो इनको नष्ट करने के लिए आप केवल प्रार्थना करने से हो जाए तो वो संभव नहीं होता है। और उसको एक परीक्षण करके और फिर परीक्षण करके प्राप्त करें कि ये जो क्लेश है वो मिथ्या विकल्प है। फिर उसको जब जानने के बाद ही उसको आपको जो अनात्म के सिद्धांत का अभ्यास करना चाहिए। और फिर प्रति समुत्पाद की शून्यता, इसको जब अपने मन में लाएंगे और जितना ज़्यादा इसको आप अभ्यास करेंगे, फिर हमारे अंदर जो क्लेश रूपी जो अविद्या है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो चतुशतक में भी ये पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। तो माध्यमिक अवतार में माध्यमिक अवतरण में मुद्ध माध्यमिक कारिका में देखें जो नागार्जुन जी की जो ग्रंथ है, तो मूल रूप से उसमें व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद आर्यदेव के जो चतुशतक है उस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है माध्यमिक अवतरण है, तो इस ग्रंथ में बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। तो तिब्बत में जब अध्ययन करते हैं तो बचपन से ही ये माध्यमिक अवतरण को याद कर लेते थे। और मैं भी अपना उदाहरण दूं तो मैं भी 7-8 वर्ष की उम्र में तो मैंने भी इसको याद कर लिया। और माध्यमिक अवतरण और अभिसमय अलंकार इन दोनों को तो याद करना ही होता था। तो आज के समय में देखें तो माध्यमिक अवतरण की जो टीका हैं, वृत्ति है, उसको भी मैं पढ़ता हूँ। ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छी हैं। तो बाद में जो ठंगे में नियात और नितार्थ नामक ग्रंथ में भी व्याख्या होगी। तो भगवान बुद्ध ने जब जो 4 आर्य सत्य की व्याख्या की तो उस समय जो निरोध सत्य को पा सकते कि नहीं, हम दुखों को नष्ट कर सकते कि नहीं, कैसे कर सकते हैं, ये व्याख्या की। और निश्चित रूप से ये हम कर सकते हैं, हमारे क्लेश नष्ट हो सकते हैं। और निरोध सत्य को प्राप्त करने के लिए जो त्रिशिक्षा हैं, इनका मार्ग है, उस पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, इनके अभ्यास करने की आवश्यकता है। और हमारे जो आचार विचार हैं, आचार खासकर वो हमारे शील के माध्यम से, और फिर हमारे चित्त के जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो हमारी प्रज्ञा के द्वारा संभव हो सकती हैं।
장애는 또 돼야 तो पहले तो अक्सर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। 다음에 걸 봐. 사무실 담배네. जैसे एक शून्यता और अनात्म के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो उस समय हमारा केवल मन थोड़े थोड़े समय तक के लिए तो होता है, लेकिन लंबे समय तक उसको हम अपने मन को एकत्र नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शील का पालन करके फिर उसके बाद समाधि का अभ्यास करके समाधि का अभ्यास करके तब जाकर के अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो जो शील की बात किया जाए तो बौद्धों में भी है, समान रूप से है, और प्रज्ञा के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो अलग अलग व्याख्या की गई जाती हैं, अलग अलग प्रज्ञाएं हैं। तो आप देखें कि इस दुनिया में जो ज्ञान की व्यवस्थाएं, विद्या की जो व्यवस्थाएं, सीखने की व्यवस्थाएं बहुत सारी होती हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो हम प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, तो जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो बाधा है, जो रुकावट है, उसको पहचाने, उसके आधार को जाने और उसको नष्ट करे, अविद्या को नष्ट करे और परीक्षण कर सके कि वास्तव में कि जो चीज़ें हमारे क्लेश इत्यादि आ रहे हैं वो हेतु उनका है कि नहीं, उनका कोई आधार है कि नहीं, ये जानने के लिए आवश्यकता रहती है। तो उसको हम प्रज्ञा के आधार पर धीरे धीरे उसको हम समझ सकते हैं। हमारे जो क्लेश हैं, हमारे चित्त में जो बुराइयां हैं वो नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो भगवान बुद्ध का दर्शन या धर्म बहुत ही विशेष है। तो भगवान बुद्ध के जो परंपरा में, जो पाली परंपरा में देखा जाए तो ज़्यादातर वो एक प्रकार से आगम अनुयायी होते हैं, और संस्कृत परंपरा ज़्यादातर एक प्रकार से प्रज्ञा के आधार पर चलते हैं। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हे भिक्षु, हे विद्वानों, तो मेरे बातों को आप अच्छी तरह से परीक्षण करो, और मेरे बातों को केवल श्रद्धावश मानने की आवश्यकता नहीं है, उनको आप जानिए, अपने आचरण में लाइए। तो इस प्रकार से देखें तो भगवान बुद्ध ने मूल रूप से जो भिक्षु लोग तो उनसे तो कहा ही, उसके साथ साथ समस्त लोगों को उन्होंने कहा कि मेरे धर्म को केवल श्रद्धावश मानते रहो, उतना ठीक नहीं रहेगा। तो जैसे उदाहरण दिए हैं कि उदाहरण जैसे सोना सच्चा है कि नहीं, तो उसको सुनार रगड़ कर, काट कर, जला करके परीक्षण करता है, तब जाकर वो सोने को कहता है हाँ ये खरा सोना है। तो उसी प्रकार से मेरी बातों को भी आप परीक्षण करें, विचार करें, चिंतन करें, तब जाकर के जो अगर आपके बुद्धि पर सही उतरती हैं तो उसको मानना चाहिए। तो मेरी बातों को अच्छी तरह से आप समझो, अच्छी तरह से परीक्षण करो, ये तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से हम सब के लिए कहा है। तो उसके साथ साथ ऐसी मेरे वचनों पर हो कि प्रत्यक्ष रूप से जिनको देखें उसमें भी कोई विरोधाभास न हो, और तर्क के आधार पर विरोध न हो, अति गूढ़ जो व्यवस्था उसके आधार पर भी कोई विरोध न हो। तो ऐसी अलग अलग जो 3 व्यवस्था है उनके अनुसार आपको अभ्यास करना चाहिए, इसको परीक्षण करना चाहिए। और बहुत सारे जो हेतुओं को आधार रखते हुए और बहुत सारी जो बातें हैं तो मूल रूप से यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे चित्त के आधार पर ये सही बैठते कि नहीं, अच्छे होते कि नहीं। तो आज के समय में देखें कि मैं अपना अगर एक अनुभव आपके साथ साथ अनुभव को बांटूं, तो बचपन से ही मैं विज्ञान के प्रति रुचि रखता था, और भारत में आने के बाद वैज्ञानिक लोगों के साथ मेरी बहुत बातचीत हुई, और उनके प्रति मेरी श्रद्धा और साथ रुचि बढ़ी। तो अक्सर जो वैज्ञानिक लोग हैं वे बौद्ध धर्म इत्यादि को, कोई भी धर्म उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो कहते ठीक है ऐसा होगा, लेकिन फिर
बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप जब बात करते हो तो इसमें मार्ग, क्रम और फल जो 3 व्यवस्थाएं हैं, इसमें वैज्ञानिक लोग अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, रुचि दिखाते हैं। जैसे कि बाहरी तीर से, बाहरी रूप से जो चीज़ दिखाई देते हैं तो उनको हम ग्रहण करते हैं, फिर अंदर इस चीज़ को पकड़ के रखते हैं। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो हमारे जो मनोविज्ञान है, बौद्ध धर्म की मनोविज्ञान, उसके बारे में रुचि दिखा रहे हैं। तो पिछले 40 वर्षों के दौरान तो जब वो मनोविज्ञान की जब वो बात करते हैं तो इस शताब्दी के जो वैज्ञानिक हैं तो वो मनोविज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उनको नहीं होती है, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान की जो व्याख्या जो बौद्ध धर्म में जैसी कही, बौद्ध ग्रंथों में जो कही गई है, तो उसमें तो मेरे कुछ जानकार के जान पहचान के जो वैज्ञानिक लोग हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म के जो मनोविज्ञान की व्याख्या की है तो उसमें बड़ी रुचि दिखा रहे हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं अक्सर एक सार्वजनिक तौर पर कहता हूँ कि भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं और विज्ञान जो है, तो ये दोनों साथ साथ साइड बाय साइड चल सकते हैं। मैं अक्सर यही कहता हूँ और इसलिए नालंदा की परंपरा हमारी प्रज्ञा पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। तो आज आप ताइवानीज के जो हमारे धर्म मित्र हैं तो आप लोग भी नालंदा परंपरा को मानते हैं और हम सब की जो एक परंपरा है वो नालंदा से निकली हुई परंपरा है। तो हुएनसांग के द्वारा, जैसे कि आप देखते होंगे, तो हुएनसांग ने चीन में जब बौद्ध धर्म का विस्तार किया तो वो भी नालंदा में अध्ययन करने के लिए आए थे। उन्होंने अध्ययन किया। और हुएनसांग ने नालंदा में अध्ययन करने के बाद जब वो चीन में जब गए तो जिस रास्ते पर गए थे, वहाँ पर जो चीन पे जहाँ गए थे, मैं भी वहाँ पर गया। वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ पहाड़ पर एक गुफा है, तो मैं भी वहाँ पर गया, उसको देखा। और कहते हैं कि वहाँ पर नागार्जुन भी आए थे, ऐसा लोग मानते हैं। और मैंने भी नागार्जुन के एक प्रकार से वहाँ पर गया। तो वहाँ पर कहते हैं कि एक सफ़ेद एक सर्प भी दिखाई दिया। तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर दिखाई दिए। माफ़ करना, ये बात जो है, जो गुफा छत्तीसगढ़ की बात हुई, रायपुर के पास है। तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नागार्जुन यहाँ भी आए थे, यहाँ से जाते हुए वो चीन गए थे। तो उस जगह पर मैं गया तो वहाँ पर लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक सफ़ेद हमको वहाँ शंख मिला। तो आप लोग हमारे धाम में थे, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे उस जगह से ये प्राप्त हुआ। लोग कहते हैं कि यहाँ से जो हुएनसांग चीन गए थे। तो जहाँ पर मैं वहाँ पर गया तो आदमी लोग तो नहीं थे,
तो आदमी अगर होते हैं तो निश्चित रूप से शादी कहाँ लिया तो लोगों से पूछता, तो नहीं, तो बिना पूछे उसको मैंने उठा लिया, तो आधा कोई था ही नहीं, तो किससे मैं पूछता। तो एक प्रकार से जो नदी थी उसके किनारे जो मुझे मिला, तो इसको एक कुशल के रूप में मैंने उठाया। तो उसको मैंने वहाँ पर प्रार्थना की और अपने जेब में रख लिया कि चलो इंसान यहाँ से गए होंगे तो हो सकता है उससे कोई जुड़ा हुआ तथ्य हो। 간다 이네 아주 자나 초조조 에네 지능배 낭배 주식에 तो नालंद जो आपके चाना के ताइवानीज के जो भिक्षु लोग जो हमारे धर्म मित्र हैं, तो वो इस परंपरा को मानते हैं, वो नागार्जुन को मानते हैं, लुंगसु भूसा। तो सभी लोग नागार्जुन से परिचित हैं। और मूल्य माध्यमिक कड़का जो तिब्बती भाषा से पहले चीनी भाषा में वो अनुवादित हो गई थी। तो ऐसे देख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के प्रति चीनी लोगों का तिब्बत से पहले एक संबंध था। तो आज जो है कि नागार्जुन जो आचार्य सोमत की द्वारा रचित न्यात नितार्थ विभंग शास्त्र की व्याख्या करूँगा। तो ये जो देखिए आपको शंख दिखा रहा है, ये उस झील के पास मुझे प्राप्त हुआ था। तो इसको मैं एक प्रकार से मंगल के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही नागार्जुन को पढ़ा। तो अभी माध्यमिक अवतार इनको अपने कुर्सी पर मेज पर रखता हूँ और समय जैसे ही मिलता है उसका अध्ययन करता हूँ। तो मैं अपने आप को चंद्र कीर्ति माफ करना आचार्य नागार्जुन इनके एक शिष्य मानता हूँ। तो इसलिए हर रोज़ मैं कई बार सुनीता के बारे में अध्ययन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। तो अभी जो ठंगे लिखसे न्यूबो न्यात नितार्थ इसकी मैं शुरुआत करूँगा। संक्षेप में यहाँ पर शुरुआत करूँगा। 아니 별이야 치수다 두루 얘는 듬베나라 최제 송사감을 तो तिब्बत में 7वीं शताब्दी से जाना 탕 공마다 아니 믹스에다 저어주네 아니 탕 공매한다 세무지 말베 아니 두루 듬베난 게 और 7वीं शताब्दी के राजा जो उन्होंने चीनी एक राजकुमारी से शादी की और चाना से लासाग में जो अर्थात तो शुरुआत में तो मैं भी शुरुआत में भिक्षु बना, श्रामणी को उपसंपदा ली, भिक्षु को उपसंपदा ली, ईश्वर की उपसंपदा ली। तो जो मूर्ति थी उनके समक्ष मैंने इसको प्राप्त किया। तो ये हमारे लासा में इनके जो प्रतिमा थी उनके समक्ष मैंने जो अपने संवर दीक्षाएं ली। तो ताड़ा रिम्पोचे एक आचार्य के रूप में उन्होंने मुझे दीक्षा की। तो जब बाद में जो लिंग रिम्पोचे भी मेरे जो आचार्य रहे, तो इस प्रकार से था जो पूर्व के और जो प्रतिमा उसके बाद प्रतिमा जो यहाँ पर लासा से यहाँ पर आए। फिर 8वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो आदि तो एक प्रकार से हमारी बात जो मजाक के रूप में देख सकते हैं।
ऐसे और आदि सत्यता के रूप में कि जो है चीन से जो तिब्बत में आए, तो एक प्रकार से तिब्बत में बौद्ध धर्म का परिचय तो हुआ। तो सोचें गामो को बारे में बात करें तो उस समय तो उन्होंने शायद राजा ने चीनी भाषा थोड़ी कठिन समझी होगी, जटिल समझी होगी। तो वहाँ पर तो उन्होंने सोचा कि चीन से बौद्ध धर्म तो आया हुआ है, लेकिन जो अक्षर जो हैं या जो भाषा है वो बहुत मुश्किल है, तो अच्छा होगा कि हम अपनी भाषा बना लूँ, हम अपनी तिब्बती लिपि बना लूँ। फिर भारत की जो देवनागरी जो लिपि है उसको उदार मानते हुए जो उनके स्वर और व्यंजन इन दोनों की व्याख्या एक प्रकार से नव निर्माण किया। तो मैं जो राजा थे चीनी खाना, चीनी जो और संस्कृति इसको पसंद करते थे, लेकिन जो चीनी भाषा है, अक्षर हैं, वो शायद उनको ज़्यादा जटिल या अजीब से लगे होंगे। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग खुद अपनी भाषा का निर्माण करें। तो जब उस समय नालंदा उन्होंने कोशिश की कि नालंदा के विद्वान को बुलाया जाए, तो उस समय आचार्य संत रक्षित नालंदा के प्रकांड विद्वान थे। तो जब संत रक्षित तिब्बत में जब गए तो उन्होंने कहा था कि आपकी भाषा तो आपके पास है, तो इसलिए तो संस्कृत और पाली को छोड़कर के आपको अपने जो भाषा है, आपके जो अक्षर हैं, वो जो आपकी लिपि है उसको आपको बनाना चाहिए, और जितना हो सके तिब्बती में अगर अनुवाद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा आचार्य संत रक्षित ने कहा था। और कुछ विद्वान लोग तो ये भी मानते हैं, तो वो भी आचार्य संत रक्षित भी तिब्बती भाषा के प्रति रुचि रखते थे, उन्होंने भी सीखी थी, ऐसे लोग मानते, ये भी लोगों का कहना है। तो इस प्रकार से सूत्र और शास्त्रों की संख्या देखें तो लगभग 300 के आसपास संख्या हो जाती है, जिसमें शास्त्रों की संख्या 200, सूत्रों की संख्या 100। तो इनके जो अनुवाद है वो संस्कृत और तो पाली भाषा से इनका अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार से ग्रंथों का अनुवाद हुआ। तो इस पर और हम लोग और आप जो कि हम लोग एक ही परंपरा के मानने वाले, नागार्जुन की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इस तरह से देखें हम लोग समान हैं, धर्म मित्र हैं। तो अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और बहुत सारे धर्म और बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, और लोग भी धर्मों के प्रति थोड़ी सी जो ध्यान है वो कम जैसा दिखा रहे, ऐसा मालूम पड़ रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो लोग निरंतर उसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चीन में भी आप देखें तो चीन में भी बौद्ध धर्म को एक प्रकार से बढ़ोतरी हो रही, धर्म के प्रति लोग रुचि दिखा रहे हैं। तो आज के समय में जो विज्ञान को भी जानने वाले और जो हमारे सिद्धांत हैं उनको भी जानने वाले लोग हो रहे हैं। तो आज के समय में जो क्वांटम फिजिक्स, उसके प्रति बहुत ज़्यादा लोगों की रुचि है, और एक प्रकार का एक दर्शन बन गया है, एक सिद्धांत बन गया है। और हम लोग कभी जब क्वांटम फिजिक्स के बारे में वैज्ञानिक लोगों से जब हम चर्चा करते हैं, जब संवाद करते हैं, तो भारत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, जो राजा रमनन, तो
तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि क्वांटम फिजिक्स पाश्चात्य में तो एक नई विद्या के रूप में है, लेकिन भारत में ये 2500 वर्ष पहले ही ये उपस्थित थी, यहाँ व्याख्या थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो माध्यमिक अवतार के मूल माध्यमिक कारिका के कुछ श्लोक भी उन्होंने पाठ किए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की व्यवस्था और बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था, जो बाह्य धर्म है उनकी जो व्याख्या, तो जो चीज़ों को हम देखते हैं वो ऐसा लगता है कि वो अर्थ के रूप में सिद्ध होती हैं, ऐसा हमें एहसास होता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। जब उसको और गहराई में जाते हैं, उसकी ये एक सूक्ष्मता में जाते हैं, तब पता लगता है कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो जैसा कि राजा रमनन ने कहा था कि भारत में जो नागार्जुन के जो दर्शन हैं, चित्तमात्र के जो दर्शन हैं, माध्यमिक जो दर्शन हैं, तो ये जिस स्वभाव से जो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, ये स्पष्ट है। 렌주 유니버시티 तो लंदन यूनिवर्सिटी के कुछ जो कुछ विद्यार्थी हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, जो तो वो कह रहे हैं कि जब इनको हम पढ़ते हैं तो उसके बाद जो एक प्रकार की आसक्ति है, आसक्ति के विचार कम हो जाते हैं। तो जैसा कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जो चीज़ें जैसा हमें दिखाई देती हैं परिलक्षित होती हैं, वैसे स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पर ध्यान दिया है और कुछ अपने शोध पत्र भी जारी किए हैं कि वास्तव में जो बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है कि स्वभाव सिद्ध नहीं है। और वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि नागार्जुन ने भी कहा है कि कोई चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो अपना जब परीक्षण करते हैं तो बहुत ही नज़दीक पाते हैं। तो तेंजिन समझो कि जो हमारे आप मित्र हैं, तो वो जो ताइवान के जो लामा जी हैं वो चीन के लोगों से भी अपना संपर्क करते हैं, उनके साथ ही उनकी मित्रता है। तो क्वांटम फिजिक्स के जो लंदन यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थी हैं जो ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग भी चीन जाते हो और वहाँ पर जो धर्म सेंटर हैं, तो आप अगर उनसे संपर्क करते हो, उनसे बातचीत अगर करते हो, तो पुनः दो चीन में जो बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, लगभग 40 करोड़ के आसपास वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इतिहास के दौर पर देखें तो चीन एक बौद्ध राष्ट्र रहा है। मैं 1954 में जब चीन में गया, पेचिंग गया, संघाई गया, सिंगन और अलग अलग जगह पर मैं गया, और वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, बहुत मंदिर हैं। तो इस पे स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में एक बौद्ध राष्ट्र रहा है, और आज के समय में बहुत सारे लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो चीन जो है एक सबसे ज़्यादा जो कि बड़ी आबादी वाला, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राष्ट्र है और बहुत प्राचीन राष्ट्र भी है, और पूर्व समय से ही बौद्ध धर्म चीन में स्थापित है। तो तेंजिन छाम्चो के जो धर्म मित्र हैं, तो जितना हो सके, जितना आपसे हो सके उतना करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म को आप बौद्ध धर्म को फैलाना है, बढ़ाना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो उसको एक विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में लोगों को बताना चाहिए। 베이징 간다 가래 다쇼 가래
가 가서 칭화 다쇼기 기겐시 तो छिंगवा दासो की एक जो टीचर हैं तो वे मेरे मित्र हैं। सो छिंगवा दासो की 기겐 그 민트 가서 가 가다 칭화 다쇼기 기겐시래 तो वहाँ के विद्यालय के एक जो टीचर थे 뒤지 요를 송소다 아니 메랑게 तो उन्होंने कहा कि समय में परिवर्तन होगा तो मैं आपको यहाँ पर बुलाऊंगा। तो दलाई लामा के रूप में आप मत आइए, यहाँ एक प्रोफेसर के रूप में आइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने हाँ भी कर दी, हामी भी भर दी। तो अभी आजकल मेरे मन में एक नई सोच आई है, एक नया विचार आया है। जो नोबेल शांति पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, अगर वो लोग वहाँ पर एक सभा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, चीन में एक संगोष्ठी कर सकते हैं, तो मैं भी उसमें आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स की, राजनीति की बात नहीं है। तो अगर राजनीति की बात भी करें तो मैं कोई आज़ादी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ। तो जो चीन की जो पॉलिसी है तो उसके मैं मानता हूँ। तो जितने भी जो राष्ट्र लोग हैं, चाहे उसमें तिब्बतियन हो, चीनी हो, मंगोलियन हो, मंचूरियन हो और सिंजांग, तो हम लोग अच्छी तरह से अगर विचार करते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में अगर देखते हैं तो अच्छी हो सकती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा संकुचित विचारधारा का नहीं बनना है। तो तेंजिन चामजे की जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप कुछ कर सकें तो आप लोग विचार करो। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो आप लोग ताइवानीज लोग और चीनी आपस में जो संबंध हैं, आपके राष्ट्र के संबंध हैं, वो अच्छे हैं। तो फिर आप जितना कोशिश हो सके उतना करना चाहिए। केवल आपको ताइवानीज के बारे में सोचें ऐसी बात नहीं है, तो चीन के बारे में सोचें। तो आपकी जो संस्कृति है, वो कला है, तो आपकी मिलती जुलती कला और संस्कृति है, आपकी एक ही संस्कृति है। तो इसलिए तो अगर आप चीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध कर सकें, केवल अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं, आपकी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके बारे में विचार करें तो अच्छा हो सकता है। तो चीन में नई नई विद्याएं हैं, जो उनमें बहुत सारा परिवर्तन भी आया हुआ है। तो चाइनीज जो आप ताइवानीज के हमारे मित्र हैं, आप लोग जो हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति, उसको अगर आप पुनरुद्धार कर सकें, बढ़ा सकें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि चीन में भी बौद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से आप उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं, हितकारी हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक प्रकार से जो वहाँ की परंपरा है, माओवादी परंपरा है, माफ करना, जो कम्युनिस्ट की परंपरा है, तो मैं भी उसको परंपरा को मानता हूँ। तो जिससे कि बुद्धचर्या अवतार में कहा जाता है कि अगर स्वयं सुख चाहते हो तो या दूसरों को सुखी होना चाहते हो तो करुणा का अभ्यास करना चाहिए, बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से अगर रहते हो तो भवचक्र में रह कर के आपको सुख कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए बोधचित्त रूपी रथ पर सवार होकर के आपको अभ्यास करना चाहिए, बोधि का प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो मन में निश्चित रूप से शांति आती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, तो उसमें
उनके आधार पर ये कोशिश करना चाहिए जो हमको हमारे जो विकल्प हैं, जो मिथ्या विकल्प हैं, उनको एक बुराई के रूप में देखते हुए फिर उसके बाद जो शून्यता के दर्शन, अनात्म के दर्शन, इनको जैसा कि प्रत्युत समुद्रवाद में कहा जाता है कि जो भी चीज़ें प्रत्युत समुद्रपन हैं, 지지 동부 모임이 총회 모임이 넣었으니 고부 루루기 동반이 있어야 돼. 개 매매 계시면 매매. तो नागार्जुन जो प्रति समुत्पाद की बातें और शून्यता की जो बातें कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो हर चीज़ को निषिद्ध कर रहे हैं, नकार रहे हैं। तो प्रति समुत्पन्न एक दूसरे पर आश्रित होकर के हैं। 다잖아. अब 쳐줘. तो आप जो हमारे धर्म मित्र हैं, तो अभी 3 दिन का अवसर प्राप्त हुआ है। 3 दिन तक हम आपसे वार्ता करेंगे। आप लोगों ने भी तैयारी की, ये अवसर भी प्राप्त हुआ। बहुत ही मुझे खुशी महसूस हो रही है। तो भविष्य में भी हम लोग जो लोग हैं जो सुनना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो परहित के विचार हैं और परमार्थ के जो विचार हैं उस पर हम कोशिश करेंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से निरंतरता से इस चीज़ को बढ़ावा देते रहेंगे। तो तिब्बत में जो आचार्य संत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की व्यवस्था की। तो उसके बाद जो साक्या परंपरा के काग्यू परंपरा, निंगमा परंपरा, लोंगचेन रामजम्पा इत्यादि जो कि वो अन्य परंपरा के जो विद्वान लोग हुए हैं, और ये सभी लगभग नागार्जुन के जो दर्शन है उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद आचार्य सुमति कीर्ति चोंखाबा, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया। तो एक बार जो मंजूश्री ने भी जेरिम्पोचे से कहा था कि भारत में अगर आप जाते हैं तो बौद्ध धर्म के लिए अच्छा तो होगा, लेकिन फिर भी आपके जो स्वास्थ्य है उसके लिए शायद मुश्किल हो सकता है। तो फिर जेरिम्पोचे तिब्बत में ही रहे और फिर उन्होंने सूत्र शास्त्र लगभग समस्त का उन्होंने अध्ययन किया। फिर नागार्जुन और उनके शिष्य आर्यदेव इत्यादियों को और भी विद्वान जो उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्होंने 18 ग्रंथों की रचना भी की। 18 ग्रंथ जो हैं, जो उनको जो अगर पढ़ोगे तो बहुत ही गंभीर ग्रंथ हैं। तो जेरिम्पोचे ने जैसो कहा कि जो ग्रंथ थे उनका अभ्यास करके एक बहुत ही प्रकांड विद्वान बने। तो ऐसा नहीं है कि केवल अध्ययन किया हो, केवल जो विद्या प्राप्त की हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उसका अभ्यास किया, जो एक प्रकार से साधना की, सिद्धि की। तो ऐसा कहा जाए तो वो केवल चाय और सत्तू इत्यादि खा के ही अपने जीवन को गुजारा। तो इस प्रकार का उनका जीवन रहा है। और उन्होंने जो माध्यमिक दर्शन उनके मन में पैदा हुए, तो जब नागार्जुन के 18 ग्रंथों को देखते हैं तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उन्होंने माध्यमिक दर्शनों को किस प्रकार से व्याख्या की है, किस प्रकार से उसका विस्तार किया है। तो उसके साथ जो आप लमरिम को देखें, फिर ठंगे को भी देखें, तो इसमें माध्यमिक दर्शनों की बहुत ही गंभीरता से व्याख्या की है। तो इनके ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं इनका अध्ययन करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर इस ग्रंथ को लेकर के जाता हूँ। जैसे ही समय मिलता है तब मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इसका जो प्रवचन है
샤바 다다 가서 춤 쉬어야지만 또 तो इसके मैं अभी जो व्याख्या जो मैं करूँगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा करूँ, एक एक श्लोक करके पढ़ाऊँ तो संभव नहीं है, समय भी नहीं है। तो मैंने लिंग रिम्पुचे से इसको सीखा था, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। 정라오는 게 तो उन्होंने भी चोला रिम्पुचे 다시 의상 그리야 तो उनसे सीखा। 사람 매버서 तो उस क्षेत्र में इसके जो आगम हैं, उपदेश हैं, वो ज़्यादा नहीं होंगे। 명하고 저 진짜 소위요 तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उपदेश को प्राप्त किया। 너무 구르면 좀 고가야 तो शुरुआत में नमो गुरु मंजू गोसाई 저 아니 저배 쇼를 티체 나 가서는 나한테 잡으리 진짜 저거 요 말에 तो कह रहे हैं कि जो प्रश्न हैं आप पहले से, 나야 제 तो मुझे आपने प्रश्न, 제일 미스 서체 진짜 시하고 말다 तो ऐसा नहीं है कि 연주 춘주간의 심벌에 엔 더리께서 사셔네 우먼주 तो आपने जो प्रश्न हैं तो पहले से जो हमको भी दे दिए हैं। सत्यने yendu 아니 찬저 저 그제연에 खदुल चीजो तो पहले से तैयारी करने के कि आप बना करके जो पढ़े लिखे लोगों ने बना दिए हो, ऐसा ठीक नहीं है। तो आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए, ऐसा नहीं है कि और मुझे अगर नहीं आ रहा है तो मैं मना कर दूंगा कि मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आप पहले इस तरह से विद्वानों ने प्रश्न बना के भेज दिए, वो ठीक नहीं होता है। तो कुछ समय पहले की बात है, तो मैं इंग्लैंड में गया। तो उस समय एक टी पार्टी में गया, तो एक अंग्रेजी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, ये आप कह देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आए। तो कभी कभी तो जो मुझे लगा कि अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर नहीं आता है फिर भी कहते हैं आते हैं। तो इसलिए प्रश्न जो हैं, तो अगर मेरे जो क्वेश्चन आप करेंगे डायरेक्ट, तो मैं शायद डायरेक्ट ही बोल दूंगा मुझे आपके प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या मुझे उसका उत्तर नहीं है। तो इसलिए जो अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आकर पूछ सकते हैं। 너무 구르면 좀 고가야 तो शुरुआत है नमो मंजू गोसाई। तो जब तिब्बती भाषा, जब भारतीय भाषा से जब अनुवाद करते थे तो शुरुआत में सब में जो भारतीय भाषा से अनुवाद किया ऐसा लिखा जाता था। और जब तिब्बती से लिखा जाता, तिब्बती ग्रंथ में लिखा, तो सबसे पहले ज़्यादातर नमो गुरु मंजू गोसाई, मंजूश्री को एक प्रकार से नमस्कार। तो ये दिखाता है कि कहाँ से आयु है, कहाँ से ग्रंथ आया है। तो मंजूश्री को यहाँ पर प्रणाम करता। शंभु, मेघवाहन, हृदय गर्भ, अनंत गर्भ तथा दामोदर आदि जो संसार में महा 8 नंबर पूर्ण अनुश्रुतियों में ख्यात हैं, अभिमान से विरजित हैं। देवगढ़ भी जिस बुद्ध के काय को देखते ही सूर्य के प्रकाश में खद्योत जुगनू की तरह प्रवासन हो जाते, जैसे अपने सुंदर मुकुटों से तात का चढ़ कमल भक्तपूर्ण सेवन करते। मैं उन देवांधे मुनिंद को नमस्कार करता हूँ जिनकी करुणा और प्रज्ञा की गंभीरता एवं विशालता का अवगाहन करना अति कठिन है, जिनसे बोधचर्या रूपी महातरंगें उठ रही हैं और जो सुभाषित रत्न स्वरूप है प्रज्ञा मंजसो तथा भट्टारक में त्रिनाद को मैं शक्ति भाव से अभियान करता हूँ। तो भारत के जो स्वतांत्रिक, माध्यमिक और व्यावसायिक चित्तमतवादी जो 4 जो विचारधारा के लोग हैं, तो उसमें मूल रूप से देखा जाए तो माध्यमिक दर्शन और चित्तमतवादी जो विचार हैं वो यहाँ पर हैं। मूल रूप से इस ग्रंथ में व्याख्या की गई है। तो इसके साथ साथ नागार्जुन के को भी प्रणाम किया जाता है।
स्वगतों के जो प्रवचन दो रथमार्ग की बात, दो योगाचार एवं माध्यमिक न्याय में सोवे भक्त हैं। उस समय बुद्ध शासन के त्रिभुवन में सूर्य की भांति प्रकाशित करने वाले आज नागार्जुन और संघ के चरणों में सरसा नमस्कार करता हूँ। महारथियों के रथमार्ग के समान नीति द्वय को सम्यक ग्रहण कर विश्व के करोड़ों विमल बुद्धि वाले लोगों के नयन पट खुलने वाले आर्यदेव, सूर्य, बुद्ध पालित भाव विवेक, चंद्र कृपाद, बसबंधुपाद, स्तुरमति, दिग्ना तथा धर्मकीर्त आदि जो जम्बूद्वीप के आभूषण हैं, मुने बुद्ध शासन को अस्त न होने देने के लिए ध्वज को धारण करने वालों ने विद्वत प्रमुखों को मैं श्रद्धावश प्रणाम करता हूँ। तो नागार्जुन, फिर उनके शिष्य जो आर्यदेव, तो उनके तो संज्ञा को अगर आप देखें तो बुद्ध पालित नामक जो आचार्य हुए, उन्होंने ग्रंथ भी बुद्ध पालित लिखा है जो माध्यमिक दर्शन का है। फिर भाव विवेक के दर्शन को देखें तो उन्होंने माध्यमिक दर्शनों को देखें तो प्रासंगिक दार्शनिक हैं वो। तो लौकिक व्यवहार से भी जो चीज़ें हैं उनको वो निषेध करना उनको ठीक नहीं लगता था। और फिर चंद्र कीर्ति के ग्रंथों को अगर आप देखें तो माध्यमिक जो कि अवतरण का जो वृत्ति है तो उनको जो शून्यता के जो दर्शन हैं वो उनके जो मति में ठीक से नहीं बैठते हैं। तो ऐसा चंद्र कीर्ति ने भी जो विश्वबंधु और उनको भी एक प्रकार से निषेध कर दिया, उनके दर्शनों का निषेध जैसा किया है। तो आचार्य भाव विवेक भी कहते हैं कि तो अच्छा जो तर्क ज्वाला में भी देखें तो असंग और दिग्नाग तो जो कि आचार्य भगवान बुद्ध के जो एक प्रकार से आगम में कहे गए हैं, जो भगवान बुद्ध ने कहा है तो अंगोसा छल में रहे, तो एक प्रकार से ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है, उससे विपरीत एक व्याख्या कर रहे हैं ऐसा जो कि भाव विवेक ने उनको दिग्नाग और बसवंत पर आरोप लगाया। तो हम लोग तिब्बत में जो प्रार्थनाएं करते उसमें शांतरक्षित और चंद्र कीर्ति इत्यादि नहीं होते थे। तो फिर मैंने विचार किया कि जो शांति देव और चंद्र कीर्ति इत्यादि तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नागार्जुन के 17 विद्वानों की स्तुति वो नामक मैंने ग्रंथ की व्याख्या की। तो आप उनके देखो जो रत्नावली को देखें, नागार्जुन के रत्नावली को देखें, उसमें भी आत्म परावर्तन के जो बोध चित्त उत्पाद करने की व्याख्या है उसको भी देखें। तो रत्नावली में कहा गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, औषध और वन के वृक्षों की बात मैं सदा समस्त लोगों के द्वारा स्वेच्छा निर्विघ्न भोग हूँ। मैं प्राणियों के प्राणी हूँ तथा प्राणी मेरे प्रियतर हूँ। उनका पाप मुझे विभाग तथा मेरे सारे पुण्य और प्राणी फल प्रदान करें। जब तक एक भी प्राणी यहाँ कहीं पर भी अमुक्त दुखी है तब तक मैं अनुत्तर बोध प्राप्त करके भी संसार में उनके लिए स्थित रहूँ। तो इस प्रकार के रत्नावली में कहा गया है। तो मैं रत्नावली बोधचर्या बता रहे इनको बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। अनेक विद्वानों ने भी प्रभुत वाङ्मय का स्मरण किया और युक्तों ने बहुत परिश्रम किया। साधना गुणों में समूह से भी ही नहीं है। ऐसे द्वारा इतना करने पर भी अव्याहत रहते जाने कुछ स्थलों गुरु मंजुनाथ की अनुकंपा से जानकर में भी अन्य तरह से
व्यक्त करूँगा। अर्थात शून्य शांत अनपढ़ नए को नहीं जानने के कारण यह जगत भ्रमण करता रहता है। आप द्वारा करुणापूर्वक वे लोग अनेक उपायों को युक्तियों द्वारा सम्मार्ग पर अवतरित किए जाते हैं और इन सभी इस प्रकार धर्मों के तथा अत्यंत दुर्जय और इस प्रकार सम्यक प्रज्ञा के बिना संसार मुक्त असंभव है। ऐसा देखकर कृपाल शास्त्रों ने उपायों को युक्तियों अन्य तत्वों को प्रवेश कराया है। अतः प्रेक्षावान तथा क्या है इसके अबोध के उपाय से प्रयत्न करें। इसका अबोध की बुद्ध वचनों के न्यात और नितांत के प्रवचन पर निर्भर है। तो जैसा कि पूर्व में जो तो माध्यमिक दर्शनों को जब पढ़ते हैं तो इसमें विद्वान बनने के लिए ऐसी बात नहीं है। तो मुख्य रूप से कि हमारे जो क्लेश हैं, जो हमारे मन में क्लेश हैं, उनको कैसे नष्ट किया जा सके और बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सके, निर्माण की प्राप्ति की जा सके। तो जैसे कि हृदय सूत्र में कहा गया है कि गते गते पार समगति बोधि सोहा, जिसमें प्रयोग मार्ग से लेकर असक्ष मार्ग तक को प्राप्त करना। तो हमारे जो मार्ग की बात है वो हमारे मन में होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते हैं। कहीं बाहर ऐसे 5 मार्ग हों ऐसी बात नहीं है। तो मुख्य रूप से जो शून्यता के दर्शन के प्रज्ञा रूपी शून्यता के ज्ञान और अनात्मक सिद्धांत, इनके आधार पर ही जाकर के हम प्रयोग संवार्ग मार्ग से लेकर के असक्ष मार्ग तक जा सकते हैं। तो इसलिए आगे कहा जा रहा है कि इसलिए प्रवचनों के नए नितार्थ विभाजन के लिए जिन्हें व्यापृत किया गया है। अपिच बुद्ध वचन न्याय और नैतिक व्यवस्था के विषय में अनेक परस्पर विरुद्धता कथन उपलब्ध होते हैं। अमुक है, केवल इस प्रकार के आगम वचन तरह की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी लोगों के हिसाब से, उनके आवश्यकताओं से हिसाब से व्याख्या की है। तो इसमें एक प्रकार से आ जाएगा, इसमें व्याख्या की जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने परीक्षण करके प्रज्ञा के द्वारा, मति के द्वारा परीक्षण करना चाहिए और वास्तविक शब्दों को मान सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ग्रंथों की रचना की जाती है। इसलिए प्रवचन नेता विभाजन के लिए उन्हें प्राकृत किया गया है। ऐसे मारुतियों नेता का अभिप्राय प्रकाशित किया है। वह भी नितार प्रवचन के अर्थ को अन्यत्र ले जाने में सदोषता तथा अन्यत्र ले जाने में अनता का उसी नियत में युक्त साधनों द्वारा जो सुनिर्धारण किया गया उसका अनुसरण कर सूत्र के आशय की खोज करना चाहिए। अतः इस अंतर्गत्वा निर्दोष युक्त के द्वारा ही विभाजन करना चाहिए, क्योंकि युक्त विरुद्ध सिद्धांत स्वीकार करने पर भी वक्ता प्रमाण पुरुष नहीं हो सकता तथा वस्तु को भी जो तथता है वह भी उत्पत्ति सिद्ध से युक्त है। इस प्रकार के अर्थ के बल को देखना चाहिए। इस स्थिति में सामान्य विषय में इस प्रकार की व्याप्ति निश्चित व्यवस्था नहीं बन पाती है। जो विषय नेतार विभाजन की अमुक तो अमुक है, इस प्रकार के प्रवचन के सिद्ध करना आवश्यक है। तो अर्थ के रूप में देखें, ताप, छेदन और निकट कटपन घिसने, इन 3 से परीक्षा कर पंडितों के द्वारा स्वर की परीक्षा करता है। हे भिक्षु, तुम लोगों के द्वारा मेरे वचन का करना चाहिए। इस प्रकार से 2 फिर अंतर किए गए, संधि निर्मोचन सूत्र पर आश्रित पक्ष और अक्षयमति निर्देश सूत्र पर आश्रित पक्ष 2 प्रकार के होते हैं। तो जो संधि निर्मोचन सूत्र पर आश्रित पक्ष जो विज्ञानवादी का है और अक्षयमति सूत्र जो, और तो मैंने भी इनको पढ़ा है, जो सूत्र है मैंने भी इनको पढ़ा। तो संधि निर्मोचन सूत्र पर अगर देखें तो इसमें विज्ञानवादी की दृष्टि के बारे में व्याख्या की जाती है।
로드 미스베 때문에 로드 미스베 때문에 다 될래야 아니 사주도 이제 막送네 대스 सब खरा से चल रहा तो इसमें व्याख्या की जाती हैं कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये संक्षेप में है, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो पहले में दो पक्ष सूत्र वचनों को उद्धृत करना, सूत्र का अभिप्राय का प्रयास करना, फिर सूत्र में उद्धृत करना इसके 4 सूत्रों के विरोध के पर्याय संबंध प्रश्न, उक्त विरोध के पर्याय संबंध प्रश्नों का समाधान, तीनों स्वभावताओं के स्वरूप का निरूपण करना, इनके निष्क्रिय अर्थों का आवेदन करना, फिर सूत्रों विरोध के प्रश्न। तो संधि निर्भर सूत्र में भगवान ने अनेक उपायों से स्कंदों का सुलक्षण भी कहा है, उनका उत्पाद लक्षण एवं भंग लक्षण तथा प्रहार एवं परिज्ञा को भी कहा है। जिस प्रकार स्कंदों को उसी प्रकार आयतन प्रति सम्मत पर आहार पर्यंत को भी कहा है, उसी प्रकार तत्वों को सुलक्षण तथा परिज्ञा प्रहार साक्षात्कार एवं भावना तथा धातुओं का लक्षण धातु वैचित्य धातु बहुत्य प्रहार एवं परिज्ञा 37 बोधपाक्षिक धर्मों का सुलक्षण विपक्ष प्रतिपक्ष अनुत्पन्न का उत्पाद उत्पन्न की स्थिति असंप्रोस अन्य विसंस्करण पुनः प्रादुर्भाव भयोभाव वृद्धि विफलता को भी कहा है। भगवान ने समस्त धर्म निस्वभाव अनुत्पन्न अनुरुद्ध आदि शांत प्रकृति परित है इस प्रकार की भी देशना की है। ऐसी स्थिति में भगवान ने किस अभिप्राय से समस्त धर्मों को स्वभाव निस्वभाव अनुत्पन्न अनुरुद्ध आदि से देशना की एवं प्रकृति परिवर्तित कहा है, ऐसा सोचता हूँ। भगवान ने किस अभ्यास समस्त धर्मों का निस्वभाव अनुत्पन्न अनुरुद्ध आदि शांत एवं प्रकृति परिवर्तित कहा है, उसका अर्थ में भगवान ने प्रतिवेदन करता हूँ ऐसा कहा है। तो जैसे कि एक कुछ लोगों को भगवान बुद्ध ने तो यही कहा कि जो चीज़ें देख रहे हैं वैसे ही हैं, और कुछ लोगों को ये भी कहा कि जो भी चीज़ें हैं वे स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, नाम मात्र से होती हैं। इनके द्वारा अर्थात कुछ सूत्रांतों समस्त धर्मों को निस्वभाव आदि कहा गया और कुछ सूत्रांतरों में स्कंद आदि की सुलक्षण सत्ता आदि कही गई। इन दोनों प्रकार सूत्रांत को यथाशब्द स्वीकार करने में उसमें विरोध होता है, किंतु विरोध होना नहीं चाहिए। अतः बुद्ध ने किस अभिप्राय से निस्वभावता आदि को देशना की ऐसा पूछा गया। इसी से प्रथम धम्मचक्र प्रथम सूत्र में सुलक्षण से देशना का क्या अभिप्राय यह भी अर्थ पर प्रतिवेदन किया गया है। तो आप लोग डायरेक्ट जो है प्रश्न पूछिए, अगर किसी के पास प्रश्न है तो आप पूछें, आपके वहाँ अनुवादक भी हैं। Thanks for your holiness teaching, and here are some students' questions. 请第一位开始发问。 तो परम पावन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 首先，弟子以圣义三门至诚恭敬顶礼具恩根本上师，人人圆满教法主宰，人天依护，三有自在，无以匹敌，一切骗智圣大悲观音莲足下礼敬。这是谁？首先，第一个问题来自于紫梦师洛斯林。 不许阿赖耶识者，其习气的建立，以住相体性最难了解。故依运体安立之为我之上，习气如何安立？为我，他以来是怎么投生的？请这边开始。तो पहला ये प्रश्न है कि जो हम लोग मैं या आत्म के ऊपर एक प्रकार से सो अपने आसक्ति को रखते हैं, तो ये जो मैं है आगे किस प्रकार से जीवन में जाते हैं। तो पहले जैसे कि उदाहरण के रूप में मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा कार्य, इस प्रकार के जो मैं की भावना आती है वो एकांकी जैसी है, वो स्वतंत्र है, ऐसा हमारे मन में आभास होता है कि मेरा शब्द, मेरे वचन, मेरे इत्यादि। तो ये मैं कहाँ पर है, तो ये ढूंढने से कहीं नहीं प्राप्त नहीं होते हैं।
तो जैसे कि अगर मैं अपने हाथ तो पैर को कर इनको अलग करोगे तो मैं कहना और मैं को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब इसका परीक्षण करते हैं तो वो ध्यान जो प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये नहीं है क्या, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक प्रकार से कार्य तो कर रहे हैं। तो आचार्य नागार्जुन 근데 우먼주부의 책이 시부 샴대한다 단예의 뭐 그 제수도 되와 사다디 시부식 처벌이 와 단예의 최디리 에네 공원이 주요나 된데 주요나 에네 तो कल इसके बारे में व्याख्या की जाएगी कि किस प्रकार से जो स्वभाव से सिद्ध होती है, किस प्रकार से नहीं होती है, कि वह अवय भी वह अंगी वही रथ करता है तथा ऐसा लोक में प्राप्त होता है। लोगों के लिए वह उत्पादक के रूप में सिद्ध लोक में प्रसिद्ध समृद्धि को नष्ट कर देते हैं। अगर कोई चीज़ें तो धर्मों की स्वभाव सिद्धता क्या है, वो जब ध्यान की अवस्था में होते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें एक और अनेकता के जो ज्ञान या उसके जो तर्क उसके आधार पर अगर परीक्षण करते हैं तब वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो यदि सुलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रत्यवाद में भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब भी यह एक संगत नहीं है, अतः भाव सत्य नहीं है, क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमात्म भावों से व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती है। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जाती है। तत्व की अवस्था में जिस युग से स्वतः एवं प्रत्यय उत्पाद युग संगत नहीं है, उस युग से व्यवहार में भी युग संगत नहीं है, अतः तुम्हारा उत्पाद कैसे सिद्ध होगा। तो मैं अक्सर इसको पाठ करता हूँ। माध्यमिक जो अवतरण है, माध्यमिक अवतार है, उसके में जो अंत में व्यवस्था की गई है। तो ये जो भी चीज़ें जो हैं वो लौकिक व्यवहार के रूप में होते हैं, वो हैं तो हैं, लेकिन उनका एक आप उंगली से इंगित कर सकें कि ये है अमुक चीज़ ये है, तो आप इसको ढूंढ पाना संभव नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी जो आसक्ति है, एक प्रकार से इम्प्रिंट्स हैं, वो भी नाम मात्र से होते हैं, उसका भी कोई स्थायित्व तो नहीं रहता है। तो प्रज्ञा पारमिता जो सूत्रों में जो मैं मात्र जो शब्द आया है वो नाम मात्र से अर्थ के नाम मात्र से आया हुआ है। जो मूल प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी कहा जाता है कि सारे के सारे जो हमारे जो रूप इत्यादि हैं, जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, स्वभाव से शून्य हैं। तो ये मैं आप जो हमारे जो तिब्बती जो माफ करना जो चीनी भाई जो तिब्बती भाई बहन हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इसमें तो इसमें तो जो केवल इतना ही नहीं, जो यहाँ तक कि हमारे जो स्कंध है वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो जैसे अक्सर हम यही कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं ये हूँ, ये ऐसा ही हम कहते हैं। तो इसके बाद में जिसके जो शब्द हों चाहे शरीर हो, इसको जब परीक्षण करेंगे तो परीक्षण के दौरान कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो नाम मात्र का मैं है, तो वो कैसे आरोपित किया गया है, वो केवल स्कंदों के आधार पर आरोपित किए गए हैं, नाम मात्र से नाम के रूप में है। तो माध्यमिक अवतरण में ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उसकी दूरंगमान भूमि की बुद्धि भी सबसे बढ़कर होगी। तो इसमें जो बिना जो धर्म निरात्म को समझे पुद्गल निरात्म को समझ पाना संभव नहीं होता है।
तो सबसे पहले जो मैं है, जिसको मैं मान रहे हैं, तो उसका आधार क्या है, इसका हेतु क्या है। तो हेतु भी नाम मात्र से स्वभाव सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जिसको उसकी एक प्रकार से इम्प्रिंट्स हैं, तो शरीर के आधार पर रखा जाए, सोचा जाए तो कहना मुश्किल है। तो मुख्य रूप से जो हमारे जो चित्त है उसके आधार पर कह सकते हैं। तो जैसे हम पूर्व जन्मों से इस जन्म में आते हैं, तो वो हमारे ज़्यादातर हमारे चित्त के ऊपर स्थित रहते हैं। शरीर पर कहें तो वो संभव नहीं होता है। तो जब परीक्षण करेंगे तो प्राप्त नहीं होता है, और नहीं है ऐसा कहना भी संभव नहीं होता है। तो नाम मात्र के रूप में तो हमारे जो स्कंद इत्यादि, तो जहाँ तक इसके जो आसक्तियाँ, पूर्व जन्मों की जो वासनाएं हैं, वो कर्मों की वजह से पूर्व जन्मों से आई होती हैं। और वे ये चीज़ें जो ज़्यादातर जो हमारे विकल्पों की वजह से, और फिर जो हमारे चित्त की तो हालांकि अगर देखें तो हमारे जो शरीर बदल जाता है, लेकिन चित्त की संतति चलती रहती है, चित्त चलता रहता है। उसके साथ जो चित्तमात्रवादी जो कुंसी की भी बात करते हैं, तो इसलिए नाम मात्र की जो बातें हैं उनको अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं, तो जैसे कि तो मैं अगर अगले जन्म में जाऊंगा तो केवल चित्त की संतति ही जाए, चित्त ही जाएगा, कोई शरीर इस प्रकार से जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके बाद बहुत सारे काय भी प्राप्त हो सकते हैं, देवताओं के काय, जानवरों के, मनुष्यों के, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो सत्व कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो चित्त है, मन है, इस वजह से हम सत्व कहलाते हैं। तो पूर्व जन्म से इस जीवन में आना, जीवन के बाद आगे जाना, इस प्रकार के क्रम चलते रहते हैं। और चित्त की भी जो स्थिति को देखें तो उसमें भी सूक्ष्म और स्थूल बहुत सारे होते हैं। तो मन में भी देखें कि एक प्रकार से जागते समय का चित्त, दूसरा सोते समय का चित्त, स्वप्न के समय के चित्त, तो इसमें बहुत अंतर होते हैं, बहुत अलग अलग अंतर होते हैं। ये हमें देखना चाहिए। और ये जो व्यवस्था है, तो तंत्र की व्यवस्था में जो सूक्ष्म चित्त, उसकी व्याख्या की जाती है। तो जो हमारे जो चित्त की व्यवस्था है, जैसे कि अभी हम लोग जो अपने इंद्रिय के जो चित्त हैं, उनका इंद्रिय मन उनका अभ्यास करते हैं, उनका लाभ लेते हैं। तो जब हम सो जाते हैं तो उस समय तो इंद्रिय तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। और फिर जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो स्थूल जो चित्त हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर भी हमारे सूक्ष्म चित्त रह जाते हैं, वो आगे चलते हैं, जिनकी संतति रहती है। तो इसके प्रकार से जो मृत्यु के समय जीवन जीते समय, उस समय जो चित्त हैं उनकी की व्याख्या रहती है। तो ऐसे 7 प्रकार के चित्त की व्याख्या की गई है कि कहाँ पर किस प्रकार का चित्त विलिप्त होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो हम लोग मृत्यु के प्राप्त जब होते हैं, तो आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे श्वास का चलना, हृदय का चलना, ये तो बंद हो जाता है। और जो हमारे मन में जो एक प्रकार से जो चित्त चलता रहता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो अभी आपके ताइवान में भी घटना ऐसी घटित
हुई है, भारत में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, 총살체 तो लौकिक रूप से तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो चिकित्सा के अनुसार से तो वो मृत्यु के आधार पर तो मृत कहे जाते हैं, क्योंकि उनका रक्त संचार नहीं होता है, मृत्यु हो गए, ऐसा एक कहा जाता है। 이거 마샤브체 세바시 되기도 लेकिन फिर भी कुछ लोगों का शरीर तरोताज़ा रहता है। तो मेरे खुद टीचर जो लिंग रिम्पोचे 13 दिनों तक उनका शरीर 태연이야 जीवित रहे। तो अभी जो सबसे 니슈드루 접든지 ज़्यादा समय तक रहने वाले 27-28 दिनों तक 기시 잡아잡도 जो ताइवान में हुए गिसे छम्बा ग्यात्सो, तो उनका शरीर 27-28 दिनों तक तरोताज़ा रहा। तो इसको वैज्ञानिक के आधार पर कहा जाए तो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। वेसेसे지기다 셰데다 디기 라초 용기하래 तो ये विज्ञान के तो जो अपने जो चित्त है उसके आधार पर व्याख्या करते हैं। 러시아 주군도 디디 나저 소수 게니 디디방 가체 이두자네 에네 뉴물 해지지 베세디 에네 닝글이야 디에네 저 로마 장만 우머스네 예베 तो जब आप 지휘 장고 준비 장고 닝게 장고 대외 장고 साने जो अलग अलग जो स्थान होते हैं, जो वायु और नाड़ी के स्थान होते हैं, तो अलग अलग जगह पर होते हैं। तो एक प्रकार से जहाँ बैठती एक जगह पर जहाँ बैठे वो ज़्यादातर हमारे हृदय पर होती हैं, कालम्बा, मालम्बा, नालम्बा, तो ऐसे अलग अलग। 가다 भाषा जोसती तो जो हमारे वासनाएं हैं उसके रखने का एक आधार, वैसे सेती खाला तो उसमें अगर देखें तो सूक्ष्म चित्त उसके उस पर एक प्रकार से आधारित होती है। फिर यही जा कर के अगले जन्मों तक जन्मों तक चलते रहते हैं। तो ना तो इसका अंत होता है ना ही आदि होती है। 산제기 살이야 रो대야지 और यही जा कर के जो बुद्धत्व की भूमि को प्राप्त करते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। 주기신의 류제그 다도 산제 니부전 신의 송샤디 디강 로대기도와 내 남주한다 제 초중 중앙도 주제 야 살기도잖아 따바디 삼등이 तो जब भी मैं प्रार्थनाएं करता हूँ तो इस 주기신의 류제그 다도 산제 니부전 어디 에네 삼단에다 디 데레는 루부에 에네 롱성디디 체인도잖아 에네 맞아 다마다게 섬제디디 다 차용이요래 어디는 인도 나좀데 깨워치면 तो जैसा कि प्रश्न किया गया कि जो मैं है अगले जन्म में जाते हैं कि नहीं, किस प्रकार से जाते हैं, तो इसको जब आप अच्छी तरह से परीक्षण करोगे 가서 우리 그게 치유에 내걸라 तो मृत्यु के समय जब किस प्रकार से चित्त की स्थिति रहती है 유린도 레왕기 또 윤 가슴 내야 윤구요래 고배도 이 और उसमें जो कर्मों की वजह से अलग चीज़ें होती हैं और फिर आगे जीवन में भी चलते रहते हैं। 어제는 지래 야다 저기 봐 फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, 本来是तो इनका प्रश्न है 那因为主办单位临时说只能因为时间的关系，那么所以 तो जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आसक्ति पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, उस समय जो विषय और विषयक दोनों जो हैं स्वभाव, उनका जो स्वभाव किस प्रकार से वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसमें क्या करना कैसे करना चाहिए। 顾察学的空给老师那个顾察叫做顾察学的主要大概的过把日，等那固定的松练的啦，空突击去学主因，等那等到主要过给你把的日。 네 대샤의 시장 수라 깨고서 유의 请问尊者，在观修空性时， yes 好，请问尊者在观修空性时，如何审查了知自观空时有正确掌握观空的关键与否？谢谢。空给主要的让给东尼公北处的挪的月面几大的道具。 माफ करना, इनका प्रश्न ये है कि हम जब शून्यता का अभ्यास कर रहे हैं तो उस समय में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये कैसे प्राप्त करना चाहिए। शून्यता का हम अभ्यास सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न है। 제
다 우먼 죽보다 자와시로 तो हमारे मन में जो है माध्यमिक अवतरण 한도 처음에 शुद्ध 용 और इन इत्यादि और इसके साथ साथ लर्थों जो विपश्यना का अभ्यास, शुद्ध하다 되기 쉬어야 돼. तो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्राप्त होता है तो हमारे जो नेतार्थ के जो शास्त्र उसके द्वारा काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। तो जैसा तो ऐसे मन में आता है कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं उस प्रकार से स्वभाव से सिद्ध नहीं है, एक प्रकार से इसमें क्लैरिटी आ जाती है। 그게 가서 그래. 양직 제 다다 시한데 지든데 एक लौकिक व्यवहार के रूप में मैं और पर 다가다 동시처전 잡면서 있네. और अलग अलग तरीके से जो विषय आते रहते हैं, और यही होता है कि ये केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित हैं। और जब इनकी हम साधना करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, 또 숙되게 고래. 냠샤 난 것도 비중수 곰네. 에네. 다파 남도 유고도 저기 봐봐. 제일 तो जब आप अपने मन से जब परीक्षण करते हो 그걸 로시 तो कभी कभी तो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इसको समझा जा सकता है। कोई जिस प्रकार से जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं है, एक प्रकार से मन में उसकी सत्यता बन जाती है, उसको एकदम से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। 냠샤 난 것도 비중 तो हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर लाभ देती हैं, एक दूसरे का हेतु बनती हैं, 다 디파 참으로 파샤. लेकिन फिर जब इसको जब परीक्षण करें, एक प्रकार आधार बना के करें, तो फिर लौकिक रूप से अगर देखें 주두께서 참여되지. 제일에서는 엔디디 나야메도 규모도 웃어도 로. तो फिर बाद में ये लगता है कि जो चीज़ें देख रहे हैं वो एक माया रूपी होते हैं। 냠샤 난 것도 비중수. तो इस प्रकार से ध्यान की अवस्था में, ध्यान से परे अवस्था में तो दो प्रकार के अवस्थाएं रहती हैं। 在请问尊者，宗大师教示云，观修空性的时候需要重视名言量，那重视名言量的理由为何？只话第呢，这当义前边东义公告，汤业车马搞起顺便竞争的讲义。 가르쳐. 돈이 공고 타냐 참아. तो यहाँ प्रश्न ये बन रहा है कि जेरिम पूछेंगे जब शून्यता का अभ्यास जब करते हैं तो उस समय जो चीज़ों को हम देख रहे हैं, शून्यता का जब अभ्यास कर रहे हैं उस समय जो चीज़ें परिलक्षित वो तो एकदम नष्ट हो जाती हैं। तो शून्यता का जो अर्थ है वो क्या है, किस प्रकार से, इसके बारे में अगर बात करूं तो नागार्जुन ने जैसा कि तो जो भी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ न कोई चीज़ें नहीं हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं तो वो चीज़ें अपने अर्थ के रूप में एक प्रकार से स्वतंत्र सत्ता के रूप में नहीं होती, लौकिक व्यवहार के रूप में हैं, नाम मात्र के रूप में है। ये समझना चाहिए कि जब आप शून्यता का अभ्यास कर रहे हों और जो कि जब किसी को विषय पर आप देखें तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसे विचार करना चाहिए। और जो आपका जो चित्त है तो वो लौकिक व्यवहार के रूप में अगर आप विचार करेंगे तो पता लगेगा कि स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। और फिर अंतिम समय में यही प्राप्त होता है, एक प्रकार से सारी चीज़ें एक माया के रूप में हैं। तो शून्यता के जो अर्थ है वो प्रति समुत्पाद के रूप में समझना चाहिए, वो बिल्कुल स्वभाव सिद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जो शून्यता का अर्थ कि एक दूसरे पर आश्रित होकर के उत्पाद होना, नकार रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। तो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो जो चीज़ आश्रित हैं तो उनका अगर परीक्षण करोगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होंगे। तो ये केवल लौकिक रूप से नाम मात्र के रूप में तभी इसको कहा जाता है। 타녀서만 계셨으면 교생가이. तब दोनों को हमने छेदाल रहा के जगह और हुआ तो इसलिए शून्यता के कभी कभी लोग एक प्रकार से
उच्छेदवादी होने के भी खतरा रहता है कि जिस प्रकार से कि जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो उसी प्रकार से सब जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, अर्थात वो नाम मात्र से हैं। तो इसलिए शून्यता का अर्थ समझने के लिए जो प्रतिसमुत्पाद का अर्थ को समझें, प्रतिसमुत्पाद को समझते हैं शून्यता को समझें। एक दूसरे को ऐसे जब तक नहीं समझोगे तब तक ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता है। 尊敬的尊者，好，在此跟您说声早起得累，好，欢迎你早日来到台湾，好。然后，尊敬的尊者，现在有个问题想要请教您。目前地球暖化的现象日益严重，不少的地方呢，是有火灾、水灾、地震、疫情或者是饥荒，感觉起来呢，地球居住的条件越来越差。请问尊者，我们初修行的人应该如何的去面对以及应对呢？空嘅指望你電端過嚟記住帕拉瓦de तो आज इनका प्रश्न है कि आज वैश्विक तापक्रम की वजह से पानी, जल इत्यादि की बहुत समस्याएं हो रही हैं, तो इनको कैसे हमें सामना करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो पूर्व के समय में अगर आप देखो तो जो एवोल्यूशन हुआ, परिवर्तन हुआ, तब जाकर के ये जो पृथ्वी या जो अस्तित्व में आया, तो फिर धीरे धीरे पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे नष्ट होगा। तो यही होता है कि पैदा भव होना, स्थिर होना, फिर नाश होना, तो इस प्रकार से उत्पन्न होने, नष्ट होना, इस प्रकार के समय आते हैं, इस प्रकार के कल्प आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं ये सत्य है। तो अभी तक आप देखें कि कई करोड़ों वर्षों तक ये पृथ्वी रही है, और फिर धीरे धीरे समय यही आएगा कि जब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो एक बार नष्ट भी होगा। तो अभिधर्म कोश में भी कहा गया है कि जिस प्रकार से जो अभी तो स्थिति जो है एक प्रकार से परिवर्तन होगी, नष्ट होगा। तो देखिए आप आज के समय में देखें कि विश्व का जो तापक्रम है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरे कुछ पर्यावरणविद मित्र लोग कहते हैं कि कुछ दशकों के बाद कुछ जगह ऐसी होंगी कि एक प्रकार से रेगिस्तान बन जाएगा। ये भी लोग कहते हैं। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग भी अपने शोध के आधार पर कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो हमारी जो दुनिया है वो भी नष्ट होगी। तो हम लोग उसके लिए कुछ कर सकें तो क्या कर सकेंगे, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ये एक सत्यता है, नैसर्गिक है। तो ऐसा अगर मान लीजिए नष्ट होने की बात आए तो दूसरे पृथ्वी पर जा सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने इनके हिसाब से निश्चित रूप से जा सकते हैं। लेकिन सार के रूप में अगर कहा जाए कि जब तक आकाश स्थित है, जब तक सत्य स्थिति है, तब तक मैं यहाँ रह के उनके हित करता रहूँ, तो ये आपको एक बड़ी विचार बनाना चाहिए कि जब तक आकाश रहेगा तब तक मैं भी रहूँगा, और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जितना हो सके लोगों का मदद करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तो जो दुनिया है वो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएगा और ये प्रकार के नष्ट भी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें कुछ कर सकें तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, ये तो सत्यता है। हेतुओं की वजह से ये पैदा हुआ है, तो फिर धीरे धीरे नष्ट होगा, ये प्रकार समाप्त होगा। तो ये सत्यता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता क्या है।
तो अभी तक हम लोग को यही है कि अभी तक तो इस दुनिया में मैंने कठिन या ये परेशानियां पैदा की या बाय बाय करके जा रहा हूँ। तो ऐसा समय आ गया है, तो हम लोग पूर्व जन्म और पर्व जन्म की बात करते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम कहें कि पहले शुरुआत कब हुई तो हम कह नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे चलता रहता है, क्रम है। तो महत्वपूर्ण क्या है जो ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक अभी हम लोग हैं तो जितना हो सके अपने जो मनोविज्ञान है उसको आधार मानते हुए शून्यता का अभ्यास करना, ध्यान लगाना, वो चित्त का उत्पाद करना, ये चीज़ अगर करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन खुशहाल होगा, तो जिससे कि आप दूसरों को भी लाभ दे सकते हो, खुद को भी हित हो सकता है। तो इसलिए प्रयास के तौर पर देखा जाए तो बुद्ध चित्त का अभ्यास और उपाय के रूप में शून्यता के अभ्यास को करना चाहिए, प्रज्ञा के रूप में शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। तो रोज़ अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर हम अभ्यास की बात करें तो मंत्र का जाप करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो जो शून्यता और बोधचित्त रूपी जो ज्ञान है इनका अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इतना हो सके कि स्वप्न में भी आपको जो कि बोधचित्त का विचार आ जाए, ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे जो वासना है आपके जो मन में उत्पन्न, एक प्रकार से इसके इम्प्रिंट्स हैं, जैसे छाप है, वासना के करने का अर्थ जो छाप है वो आपके चित्त पर पड़ेगी और जीवन दर जीवन चढ़ती चलेगी। 接下这个问题，一切众生的众苦、逼迫的根源，皆来自于业跟烦恼。那烦恼又来自于无始无明，故对进食的好坏，一生强大的这个贪嗔。此时该如何串习跟修学？性与寂静当中呢，皆是无有自性。同时，又该如何善巧的将伪言转为菩提道的作用？恭请尊者开始。不是，空嘅指望你对家当些。 तो इनका प्रश्न है कि हमारे जब क्रोध और ईर्ष्या भय जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उस समय इनको जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, कैसे अभ्यास करना चाहिए? जब क्रोध इत्यादि हो तो उस समय जो आप शून्यता का अभ्यास करो तो वो संभव नहीं है, याद भी नहीं आएगा। उस समय तो आसक्ति और क्रोध ही आएंगे। तो क्या करना चाहिए कि फिर आपको तटस्थ होकर के एक अपने चित्त को स्थित बैठा करके शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। तो जब आपका मन जब शांत होगा तभी जा करके आप शून्यता का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे कम होगा। तो जब बहुत ज़्यादा आसक्ति हो, बहुत ज़्यादा क्रोध हो, तब संभव नहीं है। तो जैसे कि दवाएं खा लो, उससे कम कर लो तो वो कम हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए जैसा कि जो चतुर्शतक में भी कहा गया है, इत्यादि का अभ्यास करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो उस समय जब क्रोध और ईर्ष्या जब आपके मन में हो, बहुत ज़्यादा मन में हो, उदाहरण के रूप में एक बताना चाहूँगा, जैसे आसक्ति है, ईर्ष्या है, तो ये हमेशा यही आएगा। पहले तो आप चुपचाप बैठो, तब जाकर के कहीं ध्यान होगा। तो शून्यता का अभ्यास अगर करोगे तो पहले मन को एक शांत करके, तटस्थ होकर के, तब जाकर के अगर अभ्यास करोगे, तब जाकर के विषय और विषयक ये किस प्रकार से हैं तब जाके समझोगे, अन्यथा मुश्किल होता है।
说什么？哦，我想请问尊者一个问题。广论在念死这个科判里头，宗大师说了广论就念死，事实上是初中后都重要，要弟子们对于这个科判，应该要常时说修习。那么我对于所谓的后重要，这里头所谓的后，到底是什么是指什么阶段？那么后重要到底应该怎么解释？麻烦尊者可以替我解惑一下。空给之外的呢，的呢，接当一千别讲究南林千莫囊呢，希望米大把公巴的。तो जय रिम्पोछे ने जो कि जय रिम्पोछे ने लमरे में कहा है कि दो के जो पहले मध्य और अंत में ये क्या है, तो उस समय सुनता का अभ्यास करना चाहिए, करुणा का अभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जो अनात्म है, जो अनित्यता है, इसके बारे में अभ्यास करना चाहिए। तो शुरुआत में, मध्य में, अंत में ये तीनों कैसे हम बांट सकते हैं, कैसे अंतर करना चाहिए? तो इसलिए चित्त शोधन करने के लिए तो आप जो क्रम जो होते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो शुरुआत में जो हम लोग जो सामान्य पुरुष जो होते हैं, एक आसक्ति रूप में, ग्राह्यता के रूप में जिनका चित्त रहता है, तो ज़्यादातर लगाव वाला, मोह वाला चित्त रहता है। तो ऐसे कहते रहें, केवल कहते रहें कि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर अभ्यास करोगे तब जा कर के जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लगाव है वो कम होगा। तो इस प्रकार से मृत्यु कब है, होगा, मृत्यु होगी, तो फिर ये विचार आ जाता है कि हमारी मृत्यु होगी, फिर जा कर के धीरे धीरे जो लगाव है तो वो कम होगा। तो अगर आप मृत्यु की याद करके और कल का भोजन न खाओ तो फिर ठीक नहीं है। तो ये तभी होता है कि हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा लगाव, मोह जो आ जाता है, उसको कम करना चाहिए। तो आप शत्रु इत्यादि को बहुत ज़्यादा को बना लेते हैं, तो इनको छोड़ कर के अनित्यता के बारे में विचार करना चाहिए। तो फिर बिना तैयारी करके बैठ जाएं वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसको आप प्रत्यक्ष रूप से विचार करें कि इस प्रकार के जो आसक्त रूपी जो चित्त होते हैं, तो इसलिए जो ऐसी प्रकार के विचार ना आए, इसलिए जो हमारी अनित्यता है उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अभ्यास करना, ज़्यादा उसके बारे में पीछे नहीं पड़ना है। Thanks for your holiness teaching. तो परम पावन जी, आपको आज के We have no more questions. तो आज के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आज आपका धन्यवाद। Is there anything else you want to share with us? 가. 되게 공도 러스버리. जमुनी दिगाला। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस दुनिया में जो आसक्ति की वजह से कितने ज़्यादा झगड़े फसाद होते हैं, झंझट होते हैं, तो सभी लोग सुख चाहते हैं, सभी लोग, तो कोई ऐसा नहीं दुख चाहता हो। तो जहाँ तक कि नेतृत्वकर्ता से लेकर के सामान्य जो लोग हैं वो कभी भी दुख की कामना नहीं करते हैं, तो फिर भी लोग एक दूसरे का दमन करते हैं, एक दूसरे का अत्याचार करते हैं। तो ये हमारे जो आसक्त रूपी चित्त की वजह से आते हैं, और सत्यता क्या है उसको नहीं समझते हैं, सुख क्या है उसको नहीं समझते हैं। तो और सुख जो है मन से प्राप्त होगा, ये भी इसके प्रति ध्यान नहीं होते हैं।
और ये सुख जो है बाहर से प्राप्त होगा ऐसा विचार करके मान लेते हैं, फिर बहुत सारे शत्रु इत्यादि को बना लेते हैं। और जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उनके प्रति हमारा लगाव आता है, जो पसंद नहीं करते हैं उसके प्रकार से द्वेष पैदा होता है, मन खराब होता है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि इसलिए हमारे जो शरीर का स्वास्थ्य है जो वो ज़रूरी है, उसी प्रकार से जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की दुनिया में अपने शरीर को ठीक रखने के लिए सभी लोग ध्यान देते हैं। तो मन को शुद्ध कैसे करें, इसको सुदृढ़ कैसे करें, इसके बारे में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो परेशानियां जो हैं वो हमने बनाई हैं। तो आप जानवरों में देखिए तो इस प्रकार की जो परेशानियां ये तो उनमें कम होती हैं, मनुष्यों के ज़्यादा बनाई हुई जो दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा विचार कर सकते हैं, अपने योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा में बन जाते हैं। तो यही कोशिश करना चाहिए कि अनित्यता का अभ्यास करें। और जो कोई चीज़ हमें अच्छी दिखाई देते हैं उनके प्रति हम बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। तो अगर इस बारे में अगर क्वांटम फिजिक्स के बारे में विचार करोगे तो ज़रूर ही आपको लाभ होगा। और इनको जानना चाहिए कि क्लेश जो हैं किस प्रकार से सूक्ष्म स्थूल चित्त कैसे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जितने भी संस्कृत धर्म हैं अनित्य हैं, सभी शास्त्रों धर्म दुख हैं, और सभी प्रति समुद्रपन है, और परम जो निर्माण है वही परम सुख है। तो हमारे जो शरीर है को आप एक आधार बना करके देखें कि ये जो शरीर प्राप्त हुआ वो भी क्लेशों के वजह से ये प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा शास्त्रों शरीर ये भी एक प्रकार से दुख है। और जो दूसरे जो भी धर्म है स्वभाव से शून्य हैं, तो इसके बारे में आप अनात्म सूक्ष्म के बारे में विचार करें। फिर उसके बाद जो स्थूल चित्त और अनात्म बुद्धिगत निरात्म के बारे में बात करें, चिंतन करें। तो जो हमारे चित्त के शोधन की बात करें तो वो उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे कि हम क्लास 1 में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, अध्ययन करते हुए जाते हैं। तो जैसे आप अगर अभ्यास करते जाओगे वैसे ही आपके जो अभ्यास की उस अभ्यास में मजबूती मिलेगी और ज़्यादा उसको समझ सकेंगे। तो फिर कल इसके बारे में और व्याख्या होगी। तो भगवान बुद्ध ने जो शून्यता के दर्शन हैं उनको बहुत ही जो सूक्ष्मता व्याख्या की, बृहद व्याख्या की है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम छोड़ देंगे, कि हमको नहीं आ रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। और आसक्ति रूपी जो चित्त है उसको क्यों कम करना है, इसलिए करना है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो क्लेश के प्रति प्रतिकारी हमें क्यों हटाना है, क्यों हमको सुख मिले, मन अच्छा बने। तो आज के लिए यहाँ रखता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कल पुनः चर्चा होगी। 谢谢。全场大众请起立，恭送法王。大家可以向镜头向法王挥挥手，我们明天再见。谢谢。